बसंत है, नईमुद्दीन मिर्जाहा की रचना है। इसको कवि रत्न का सम्मान मिला है, कवि रत्न का। ई कादो जोरा पेड़ों के रहने वाले थे। कादो जोरा पेड़ों। सर ये जानकी देवी के कोई रिश्तेदार थे ना, बताए थे एक दिन। ससुर लगते थे। और इनका ठीक। पिछले साल 23 अप्रैल को निधन हो गया था। और इन्हें नागपुरी का रसखान कहा जाता है, रसखान। जिस तरह हिंदी साहित्य में रसखान कवि हैं, उनका तुलना इनका किया जाता है कवि रत्न का। ये हर तरह के राग आदि से परिचित थे। और इनकी गायकी बहुत दूर दूर तक पसरी हुई थी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिमडेगा आदि क्षेत्रों पे, रांची वगैरह क्षेत्रों पे बहुत फेमस रचना का गायक। इनकी एक रचना है मेजूर पाइक। ये कहानी संग्रह है। इसमें सबसे फेमस रचना इनकी है सोना। इनको रसखान कहा जाता है। इस चलते रसखान कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित 300 से भी ऊपर गीतों की रचना की है। जिस तरह से हिंदी साहित्य में भक्ति काल में आप देखते हैं कि रसखान कवि हैं जो कृष्ण भक्ति में लीन होकर वृंदावन के आसपास कृष्ण का गुणगान किया करते थे और कृष्ण से संबंधित कई प्रकार की रचनाएं रचते थे। उसी प्रकार हम लोग का नागपुरी भाषा में नईमुद्दीन मिर्जा जो हैं वो कृष्ण भक्ति से संबंधित कई सारी रचनाएं रचते थे, जिसके कारण इसको रसखान की उपाधि दी गई और इन्हें रसखान कहा जाता है। वो स्वयं कहते थे कि उनके सपने में एक दिन वो सोच रहे थे, चूंकि गाते थे कि कृष्ण भक्ति से संबंधित, चूंकि नागपुरी में मृत्यु कब हुआ था सर? इसका मृत्यु 23 अप्रैल 23 अप्रैल को 2021 में हुआ था, पिछले साल। तो अभी तत्कालिक घटना है, इस चलते इसको बता दे रहे हैं, हो सकता है मैं भी पूछ दिया तो ये बहुत सारे कृष्ण भक्ति से संबंधित गीत गाया करते थे। क्योंकि घासीराम महली का गीत बहुत फेमस है झारखंड में, छोटानागपुर में, खास करके हम लोग का क्षेत्र में। तो घासीराम की जितनी रचनाएं हैं ना, मैक्सिमम वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिसमें कृष्ण का भजन अत्यधिक देखने को मिलता है। और कृष्ण का भजन अत्यधिक देखने की वजह से, मिलने की वजह से, जितने भी कवि कलाकार लोग हैं उससे प्रेरित बहुत अधिक हुए हैं घासीराम महली से। और घासीराम महली की रचनाओं को सारे कवियों के द्वारा, सारे कलाकारों के द्वारा गाया बजाया जाता है रहा है। उसी श्रेणी में नईमुद्दीन मिर्जा भी बहुत ज्यादा इनका रचनाओं को गाते थे, सुर मिलाते थे। तो कहते थे, वो स्वयं बोलते थे कि उनको सपने में एक दिन वो सपने में सो रहे हैं और सपने में उनको जो कृष्ण है वो मोर का पंख से सिर को सहला रहे हैं। और उनको एक तरह का सपना की वजह था कि उसके बाद से कहते हैं कि वो वृंदावन सपने में ही चले गए और फिर वापस लौट रहे हैं, उनके साथ कृष्ण आ रहे हैं, इस तरह से उनको सपना मिलता है। कहा, वो स्वयं बताते थे कि फिर वो वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन में वो बहुत सारी रचनाओं इधर उधर घूमते हैं, कृष्ण के जो क्षेत्र थे वहां। फिर आके कृष्ण भक्ति से समेत बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की। और इस चलते इनको कवि रसखान भी कहा जाता है नागपुरी काव्य जगत में। हो गया। थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं इनकी कविताओं को। ये फगुआ राग में रचना है, फगुआ राग में है। फगुआ नागपुरी का बहुत फेमस रचना है। अभी आज से पूर्णमासी चढ़ गया, आज से फगुआ गीत आरंभ हो जाएगा। आज आज से अब फगुआ का ओर हो जाएगा। फगुआ गीत अब शुरू होने लगेंगे। फगुआ गीत चारों तरफ बजने लगेंगे, गाने लगेंगे लोग। तो चलिए, ए होरी री, ये जो शब्द है ए होरी री, ये शब्द जो है ये गीत की लड़ियां हैं। ये बहुत सारे गीतों में आते हैं। ए दुती, ए सजनी, ए सजनी भाई, चाहे हरी हो, ए अच्छा, इस तरह की जो लड़ियां हैं वो फगुआ गीतों की कड़ियाओं में आती है। बीच में आती है, कहीं अंत में आती है, कभी आदि में आती है, मतलब आरंभ में आवेगा। तो ए हरी हो, ए अच्छा, ए होरी,
होरी हो, इस तरह के जो शब्द लड़िया है ये गीत के संगे आवेले। तो गीत है, पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे। मतलब जिस तरह से बसंत ऋतु पहुंचता है वो एक सुखद समीर मतलब सुखद हवा लेकर आता है, सुखद अनुभूति लेकर आता है और मंद मंद पूरे वातावरण में आनंद भर जाता है, आनंद विभोर हो जाता है, सारे जो चराचर हैं पूरा वो क्या हो जाता है, आनंद से भर जाता है। आंबा मंजरे देखू मद भरे, ऋतु गति ऐसन फर धरे। मतलब ऋतु का ये गति है जो जैसे जैसे बदलता है उसी तरह आंबा जो है वो मंजर पकड़ता है। अभी मंजर गया होगा सब आंबा, और आम जितना है सब मंजर रहा होगा, मंजर रहा है। और जैसे जैसे चक्र मौसम का चेंज होगा वो फल धरेगा। कोकिला कुहू कुहू शोर करे। अब जो है कोयल जो है कुहू कुहू का करेगा, शोर करेगा, आवाज करेगा। डारी 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 शब्द करी उड़ी फिरे। और डारी डारी है डाल डाल, वो अपना आवाज कर करके क्या करेगी, इधर उधर फिर चलेगी। धधक की धवैया फूले बन भीतरे, फूलल पलास देखो लाल सगरे। कि बन के भीतरे धवैया फूल फूलता है और पलास फूल देखब कि एखन बन बन में एकदम चारों बटे जेकर में पते उते सूख जाए, खाली फूले दिसी लाल लाल उस पलास फूल। काल की पलास कर फूल पहले हमरे के झारखंड में पलास कर फूल से होली मन खिलत रहे। और पलास के फूल का अगर डबका देवल जाए और अगर केकरो सटपन में लगा दो तो जब तक सट नहीं फाइट जाए ओकर रंग नहीं जाए, इतने पावरफुल फूल है। तो एखन पूरा वन जंगल में पलास फूल चारों चरगुदी फूले लागी। चंपा चमेली कर बात के करे, बहत बतास जखन धमधम करे। मतलब चंपा और चमेली का इस समय कौन बात करता है, पलास और जो धवैया फूल है इस समय सबसे अधिक आकर्षित करता है। इस चलते चंपा चमेली फूल का उतना बात कोई नहीं करता है। और बहुत बहल बतास जखन धमधम करे, जिस समय ये सारे फूल का पलास फूल है चाहे धवैया फूल, उसका जो धमक है चारों तरफ जो वातावरण में फैल जाता है उस समय और फूलों की कोई चर्चा नहीं करते हैं। जूही अलबेली फूले कचनारे, सुगंध बेला हेना मह 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 करे। कह रहे हैं कि यही समय है, बसंत ऋतु ही समय है जिस समय जूही चमेली कचनार आदि कई सारे फूल हैं जो फूलने लगते हैं और ये पूरे वातावरण को क्या कर देते हैं, सुगंधित कर देते हैं। और ये चारे तरफ से महक महक आने लगती है, छोटी छोटी महक, बड़ी महक, मतलब जैसे जैसे महक पूरा वातावरण को, बसंत ऋतु को पूरा गुंजमान कर देती है। कहने करते हैं गेंदा गुलाब अजब बिखरे, केवरा केतकी फूले सावन परे। कहते कि गेंदा गुलाब अजब बिखरे, मतलब गेंदा और गुलाब जो है वो अजब एक तरह का फूल है। केवरा केतकी फूले सावन परे, और केवरा केतकी का जो फूल है वो सावन के महीना में फूलता है। फूल झगराही से के नी डरे, फूल झगराही से के नी डरे, रूप सुंदर लेकिन मन नहीं भरे। कि फूल एक झगराही के समान है, वो बार बार लड़ाई करने का मन करता है उससे। झगराही लोग से देखिएगा कि जबरदस्ती लड़ने का मन करता है, उसी तरह फूल भी एक झगराही के समान है, कभी मन नहीं भरता है, कतनो उसके पास जाएंगे फिर भी मेरा मन नहीं भरता है, ये कहते कवि कवि नईमुद्दीन मिर्तहा। गुलैची कर माइन भला के नी करे, गुलैची फूल जो है उकर माइन के नी करेला, विधि पूर्वक लेग के पूजन करे। देखब कि गुलैची का फूल है से बहुत मान सम्मान वाला फूल है कि विधि पूर्वक तोड़ल जाएला और पूजा करल जाएला, पूजा लेगल जाएला, चढ़ाल जाएला। तो गुलैची फूल कर भी बहुत महत्तम है। अड़हुल कनैली फूल बहुत सुंदर है। अड़हुल फूल है और कनील फूल है जो चोंगा जैसन होवेला, से फूल कर बहुत महत्व है। गंध में गंधराज नागेश्वरे, कि इस सब में गंध में ये सब सबसे उत्तम है, गंधराज है, मतलब जो गंध देवेला, जिस सुगंध देवेला सिकरी राजा हके। डगर माली चिउरा और हरि सिंगारे, हर सिंगारे, फूलल मचकुंद फूल सरग परे। कि हर तरह का फूल है, डगरमाली है, चिवरा फूल है,
हर श्रृंगार फूल है, जते भी फूल है उस सब जगन फूलत है। और नीचे कहते फूलल मचकुंद फूल सगरे हो सरग परे, मतलब जो हमारा जो पृथ्वी है उसको स्वर्ग बना दिया है ये फूल, और ये अलग अलग जगहों पे फूल रहा है। सूरजमुखी रानी फूल और बौरे फूलल कमल देखू जल उपरे, कि जे सूरजमुखी फूल है वो रानी फूल है, और जे कमल फूल है उस जल में फूले ले कहते कि सूरजमुखी फूल है सबसे रानी फूल है, और जो कमल फूल है से हमेशा जल उपरे फूलेला। नरगिस टेरसु और गुलमोहरे गुलचीन फूले बसंत अवसरे, कि इस समय नरगिस टेसु एक कोई फूल होगी, सबका तो नहीं जानती। गुलमोहर भी एक तरह का फूल है, गुलचीन फूल है, ये सब जो फूल है ये बसंत कर महीना में फूलेला। फूलल कपास देखो बांस न करे, वास न करे, अमीर गरीब तेव व्यवहार करे, कि फूलल कपास, कपास कर फूल जो है फूलेला, इकर व्यवहार हर कोई करे ना, गरीब है चाहे अमीर है, इकर सब कोई कपास फूल कर यूज करे ना। नाना कुसुम फूले चहु ओर, मतलब नाना किस्म का अलग अलग तरह का फूल फूलता है चारों ओर, चहु ओर मतलब चारों ओर, वर्णन के करी होई थोरे, मतलब कोई वर्णन इसका करने नहीं सकेगा। सबे फूले फूल लाल के साल के भीतरे, ऋतु गति जैसन परे समय सिरे, मतलब कह रहा है कि ये जितने फूल हैं वो साल भर फूलते हैं, और जैसे जैसे ऋतु गति बदलता है, जिस तरफ समय बदलाव होता है उसी समय के अनुसार ये सारे फूल फूलते हैं। होरी गुंजत भौरा सुहान करे, और ये फूल जब फूलता है तो जो भौरा है, जो मधुमक्खी है, जो मौज है से गुंज घूमेला, और रस ले उड़े गगन ऊपर, और रस उकर से लेवेला पराग लेवेला और उड़ जाएला। कहते जड़ नईम वर्णन कर रहे हैं, नहीं मतलब लेखक अजीब रचित ब्रह्म लेखन रे, कहते तरह का जो व्यवस्था बनाल है, जो प्रकृति का स्वरूप है ये अजीब है, गजब है, आश्चर्यचकित करे वाला रूप है, जेकर लेखन के कह रहे ब्रह्मा कह रहे ईश्वर कह रहे। तो कवि ई रचना कर माध्यम से बसंत ऋतु कर आगमन से जो प्रकृति में एक नया उमंग छाया जाएला, प्रकृति में एक नया तरह का जोश आ जाएला, प्रकृति में एक नया तरह का जो परिवर्तन हुएला, और संगे संग जे नया नया तरह का फूल मन फूले के लागेला वन जंगल गांव गंजार में, सेकर पूरा वर्णन कर रहे हैं, और इकर जे स्वरूप है से के बताए कर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमरे का झारखंड में इस तरह का फूल मन फूलेला और प्रकृति के एक नया स्वरूप देवेला। तो पूरा बसंत कर माध्यम से प्रकृति कर सौंदर्य के वर्णन करे कर काम कर रहे हैं, श्रृंगार रस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और ये रचना जो है फगुआ राग में है। तो फगुआ राग बसंत कर महीना में गावल जाएला, से राग में ही लिखल जाए। अगर इकर से कोनो सवाल है तो अपने मन हाथ खड़ा करो, एक से सवाल ले लो थी। आराधना मीन्स कोनो पूछा थी क्या? ये बोल रहे थे कि ए होरी चंपा चमेली कर बात के करे, बहल बतास जखन धमधम करे, तो बहल बतास का मीनिंग यहाँ पे मतलब क्या हो गया? बहल बतास मतलब जे मौसम जे चेंज हुई है, बसंत महीना कर जे हवा है उकर में जे फूल है, फूल मन जे फूलेला और फूल कर जे सुगंध है, उ जे हवा बहत है, उ हवा कर जे कहके का है, मतलब उसका कोई आसानी नहीं है, कहे नहीं पा रहा, इकर बखान करे नहीं पा रहा, ई कहते। अच्छा सर, फिर नीचे है सुगंध बेला हेना महमह करे, कौन पैराग्राफ में है सर 6वां में है। अच्छा, ए होरी जूही अलबेली, हाँ, जूही अलबेली फूले कचनारे, सुगंध बेला हेना महमह करे, कि जूही अलबेली फूल कचनार अलग अलग तरह का फूल है। सुगंध बेला मतलब ये जो फूलता है ना, उसके वजह से जो सुबह का बेला है, सुगंध बेला है, चाहे तो सुगंध का जो स्वरूप है, जखन भी ये बतास बहता है, हवा बहता है, बतास मतलब हवा बहेला, उस समय का होएला कि महमह बेला हेना मतलब एक तरह का हवा जो है उकर जो बहाव है
से मह मह करे, मतलब जब आपके लागे नहीं ध रुक गए। वीडियो रुक गया सर। वीडियो रुक गेलक सर। मिठू जी कुछ पूछा थी का मिठू जी? हाँ सर, ये वीडियो रुक 18 गया था। है वो, ये होरी जय नहीं जड़ नहीं वर्णन करे। कहा थे कि एकदम जे नईम है, जे रचनाकार है, वो एकदम शून्य व्यक्ति है, कुछ नहीं जाने ना, फिर भी वर्णन करत है ई सब कर। और जे ब्रह्मा जे हैं अजब लेखन कई रहे पृथ्वी कर, इस धराधल कर, कि इतना सुंदर रंग बिरंग कर ईसन लेखन कोई नहीं कर सकेला। कह सकेल तो कौन? ईश्वर कह सकेल, ब्रह्मा कह सकेल। सिर्फ हम कर वर्णन करत ही, बता थी कहत। ठीक है सर मह का बता दीजिए, वो रुक गया था वीडियो। हाँ हाँ, मह मतलब ओहे जैसे कि हवा चलत है, और जैसे हमरे कुछ सुगंध आवेला नी नाक में आवेला, और अनुभव करेला कि महकत है, मह मह करत है, महकत है। जैसे कखो गंदा महक भी आवेला नी, जैसे कभी कुत्ता यस सड़ल सर, है तो समझ नाक में गए। चल जाएला, और अजीब सा अंदर सेंट जाएला, ओहे लगे जब सुगंध कर आवी तो अपने आप अपने के अनुभव होगी कि ये महकत है, मह मह करत है, पूरा हृदय, पूरा शरीर, पूरा काया। सर ये गीत है ना फगुआ राग बोले तो, फर्स्ट पैरा थोड़ा सा गा के बता दीजिए ना, पहला वाला बस हाँ ठीक 2 है, बता लाइन। देती, पहले सवाल ले लेवा थी। रिया बड़ाई जी कोनो पूछा थी का? सर वो जो आप अभी बोले कि फूल झड़ने से कौन नहीं डरे, तो आप बोले कि कभी उनसे लड़ाई कौन कर सकता है, वो आप बोले, लेकिन इसमें तो एक फूल झगड़ाही जो होता है उसका ये किए हैं। झगराही फूल भी है एक तरह का, और झगराही फूल कहने का अर्थ एक झगराही होता है, मतलब जो कोई लड़ने, झगराही किसको बोलते हैं? जो लड़ाई करती है। हाँ, हमेशा लड़ाई करती है, उसका मन हमेशा लड़ाई ही में जाता है। और हमारा मन भी अगर फूल देखेंगे ना, तो कतनों फूल को से दूर होना चाहेंगे, फिर लगेगा कि थोड़ा थोड़ा तोड़ ले, थोड़ा सा घूम ले, उसको देख ले, थोड़ा स्पर्श कर ले, थोड़ा छू ले। तो झगराही के समान हम जबरदस्ती फूल की तरफ आकर्षित होते, यही कहना चाह रहा है। कि कटेदार फूल के कहल जाए सर। हाँ, कटेदार फूल के ही झगराही फूल कहल जाएला, लेकिन एक सेंटेंस जे कही है कभी उस हिसाब से कि झगराही के समान ही हम लोग फूल की ओर आकर्षित होते हैं, कतनों वो दूर उसमें हटना चाहते हैं फिर भी। ऐसे भी कट्टेदार फूल का सर गंध अच्छा होता है। हाँ, गुलाब के भी झगराही फूल का है ना। कोई कोई जगह में गुलाब के भी झगराही कहे ना, काल के ऊपर में काटा रहेला, मतलब जाए जाप तो कोनो कोनो काटी छेरी जे भी करी। पूजा दुबे जी कुछ पूछा थी? सर धटकी धवैया मतलब क्या होगा 4th धरती पैराग्राफ में? फोर्थ पैराग्राफ में धटकी है धवैया। धमक ही धवैया। धमकी मतलब वो धमक, गंध। धवैया मतलब धवैया फूल है एक तरह का, ठीक है। दुर्गा जी कुछ पूछा थी, दुर्गा उराव जी? फर्स्ट पारा वाला एक्सप्लेन कर दीजिए सर, नेटवर्क कट बह पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे। मतलब कि बसंत का ऋतु जैसे पहुंचता है, मंद मंद हवाएं चलने लगती है, और वो पूरा वातावरण को आनंदमय कर देता है, आनंद से भर देता है, भाव विभोर, आनंद विभोर कर देता है, ठीक है। ललित जी, ललित किन्डो जी कुछ पूछा थी? ललित जी कोनो पूछा थी? गीत है कि कविता है कि सर? गीत हके, गीत हके। अच्छा ठीक सर।
विवेक जी कुछ पूछा थी का? सर 10 नंबर जो है ना और 10 और 11 को एक बार सर मेंशन कर देंगे संक्षेप। अड़हुल कनैली फूल बहुत सुंदरे, गंध में गंधराज नागेश्वरे। कि अड़हुल फूल और कनैली फूल जो है उकर जे फूल है बहुत सुंदर दिसेला, बहुत सुंदर फूलेला। और ई जे गंध है, उकर जे गंध है उ 100 फूल से राज भी कहेला, नागेश्वर है ई। मतलब सबसे बड़ है, कहे के मतलब राजा है के सब फूल में से अड़हुल और कनैली फूल नागेश्वरी कहा से। डगर माली चिवरा और हर सिंगारे, ये सब फूल है के। फूलल मचकुंद फूल सरग परे, मतलब जो फूल फूलता है वो सभी तरफ सरग जैसा वातावरण हो जाए जब फूल फूलेला तो सभी जगह सरग परे, मतलब धरती के भी सर्ग जैसा मानल जाएगा। तो कोई कहत रहे, शायद आराधना चाहे के कहत रहे कि कर राग एक लाइन बता देवे के लिए नहीं। सर ये डरग माली क्या होता है सर? डरग माली जी ये डरक नहीं है, डगर माली है। डगर माली डगर चिवरा माली। फूल है। डगर माली चिवरा फूल है जो छोट छोट रहेला अलग अलग कलर का, जो बरसात के समय में फूलेला। 15 चिवड़ा अगस्त अलग के है गुरुजी, आसपास में। डगर माली अलग है। हाँ, चिवरा है, चिवरा अलग है और वो डगर माली अलग है। वो बरसात के मौसम में फूलेला। जैसे 15 अगस्त के आसपास में देखबा वो फूल मन फूले शुरू हो, नहीं वीरेंद्र जी? हाँ गुरुजी, तो सफेद सफेद फूल फूलेला होला। हाँ, सफेद सफेद फूलेला। कोनो कोनो के देखब हमको नहीं जानी तो बताब आपने मन एकर में कोनो अथी नहीं के। बहुत सारा ऐसा चीज है जे सब चीज के देखे के तो बहुत मुश्किल है। तो इकर राग शायद तनिक पकड़े कर प्रयास कर थी, कोई कही रहे शायद आराधना अपने कही रहेगी का नहीं? सब हाँ कोई सर कह रहा प्लीज। था। हैं? सब कोई कह रहा था। सब अच्छा, करे सब मन है लोग। सर सुने कर। हाँ, तो ये बसंत ऋतु कर रचना है, इनकर जे है फगुआ राग में है। शायद तनिक गड़बड़ाए जाए हमके लागे वर्ड उर्ड से। अ, ए होरी री पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समी, है सुखद समी। मंद मंद बहत आनंद विभोर। हरि हो पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीर, है सुखद समीर। मंद मन बहते आनंद विभोर। इस तरह से है, थोड़ा सा लय गड़बड़ा थे लास्ट का। ई हरि हो आंबा आंबा मंजरे देखो मद भरे, है मद भरे। ऋतु गति ऐसन फरे। इस तरह से इकर राग है। कुछ कुछ वर्ड कर हिने हुने होल है। तो गायक में शैली जैसे जैसे विकसित करे ना अलग अलग, चूंकि एक ही राग कर गीत के कई वर्ण से गावल जाएला। जैसे झुमैरे गावे ना तो कुछ ऊंचा स्वर में गावे ना, कुछ निम्न। जैसे कुछ उदाहरण जैसे बताया थी कि ऊंचा स्वर में गावे तो बहुत ऊंचा लेके जाए ना मर्दानी झूमर के। ई भारत आजादा भेल अंग्रेज घूरी गे, भारतक शान झंडा तिरंगा लहरे। जय जय भारत माता सगरो जे गूंजे। जय जय भारत माता सगरो जे गूंजे। ई जैसा ना फिर कुछ गावे ना, क्रांति करना रह गूंजी धरती आसमान से। पिया सवाल पूछी आंधी और तूफान से। ई हरे 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 हा। ईसन भी गावे ने, और बहुत कोई झूमर ईसन भी गावे ने। हसी मुखे दया गोरी दिल पान महती बुझ बयान। हसी मुखे दया गोरी दिल पान।
चिरिझारी पाटी फारी सिंदूरा बदन करी, चिरिझारी पाटी फारी सिंदूरा बदन करी। इस तरह से भी गावे ने झूमेर की। तो अलग अलग गावे कर शैली है। फगुआ में भी अलग अलग गावे, जैसे फगुआ कर बात करत थी, जैसे 3-4 कड़ी हम अलग अलग तरह कर बता दो थी। गावे कर भी अलग अलग शैली है, अलग अलग कोई गा सके न। जैसे ई हरि हो वासुदेव राय प्रभु चक्रधारी, सहरे को राम बेगढ़ खेल होरी। अगर आपने मन जगन समय है तो थोड़ा सा मिकर ताल भी बता दो थी। कभी भविष्य में पूछ देवेला कि भाई कैसन ताल बाजे लिकर बता देवी नहीं। वीडियो नखे नहीं रुकर, प्रॉब्लम नहीं न हुआ थे। नो सर। कोई प्रॉब्लम ना सर। तो हम तनी को निकर ताल भी बता दो थी, थोड़ा सा सुन लो अपने मन कि 1.5 ताल बाजे ले फगुआ कर, और अलग अलग तरह से बाजेला। तनिकुन आज टाइम लेवती, चूंकि बताती राग तो बहुत इंपॉर्टेंट राग है, ते लिखे बता दो थी थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है सर, लीजिए। सर ये कौन सा वाद्य यंत्र है, क्या इसको बोलते हैं सर? क्या चीज? क्या है सर, कौन सा वाद्य यंत्र है, क्या है ये? मांदर है? ये ढोल है, ढोल है। ढोल है कि ढाक है कैसे? ढाक नहीं है, ढाक नहीं है, ढोल है। केंद्रीय है सर। ढोल है। ढोलकी ढोलकी की ढोलक? क्या चीज? ढोलकी है कि ढोलक है? ढोल है, ढोल है। ढोलकी भी नहीं, ढोलकी ढोलकी छोटा पातर रहेला। ये देखो बहुत छोटा रहता मोट है, बहुत चौड़ा है। इके बाधी कहे ना, ढोल है सर। ये चना है। इके आगे साइड में से चना कहे ना, इके गदा कहे ना, गदा। जानते हैं सर। तो हाँ, बहुत क्वेश्चन भी है जो नहीं जानता। तो थोड़ा सा इकर ताल भी बता दो थी। जैसे बस फगुआ में 1.5 ताल बाजेला, ठीक है नहीं, हमेशा 1.5 ताल बाजेला। और इकर जो स्वर है से अलगे बाजी। जैसे हरि हो वासुदेवाय राय प्रभु चक्रधारी, सहरि को राम बेगढ़ खेल होरी। हरि हो वासुदेवाय राय प्रभु चक्रधारी, सहरि को राम बेगढ़ खेल होरी। ई 1.5 ताल इकर में बाजेला। तो ई फगुआ कर हो गेला। बहुत सारा हो गेला। कोई कहत रहे कि मांदर कैसन होवेला, तो मांदर इसन होवेला। ठीक है, मांदर कहे ना। और इकर पे भी एक दिन हम क्लास ले लेवा कि मांदर कैसे बनेला, का के कहे। तो अलग अलग। हाँ हाँ सर, एक दिन सबका बता दीजिएगा थोड़ा सर, वाद्य यंत्र कैसे होता है, क्या होता है। हाँ, वो ऊपर पे भी एक दिन बता दो। तो फगुआ के भी अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में उनके गावे है ना, और उनकर गावे कर शैली भी अलग अलग है। सर हाँ, अभी जो आप बजाए वो ढोल था कि ढोलकी था? ढोल ढोल तो ढोल को एक साइड से बजाते हैं ना, जो नहीं, गांव में बजाते हैं, वो क्या है वो? ढाक है, ढाक। वो ढाक है। ढाक को देखिए, ढाक को ऐसे बजाया ढाक को जाता तो है। सर ये सर इसको शादी घर में ज्यादातर बजाया जाता है, शादी उदी हाँ, का जो नेग नहीं है। ढाक ये से बजाया जाता है। और ये बजता है डे डे डेन डे डेन डे डेन डेन डे डे डेन, ऐसे बजता है वो। उसका झनकार ज्यादा होता है। शादी में बहुत ज्यादा लगता है कि मार रहा है वो ढाक से। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा साउंड उसका पड़ता है। वो शादी विवाह में ज्यादा यूज होता है। हेलो हाँ सर, इसका क्वेश्चन आंसर नहीं कराइएगा?
कराएंगे, सारा आप लोग का तैयार हो रहा है, मार्च से आरंभ होगा, लगातार उधर कोर्स चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। इसी चलते सबसे अच्छा पहले मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं ना भूल जा रहे हैं, ठीक है। नहीं सर क्या भूलिएगा, फिर बोलते हैं? याद हो जाएगा। देखिए लिखा अभी कराएंगे ना अच्छा तो बहुत सारी चीजें आप भूल जाइएगा, अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। बहुत सारा चीज हेलो भूल जाएगा, इसी वजह से रोक के रखे हैं। और हम सबसे पहले और एक उपाय बता दे रहे हैं कि आप लोग कहानी को खुद से एक बार पढ़ने का प्रयास करते रहिए, कहानी को पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है अनमोल। सर हाँ, क्या कोई पूछो बोलते हैं पूछो सर, एक बार बता देते। का चीज के? सर ढोल का दोनों तरफ को क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम बोले थे, भूल गए सर। एक साइड करके नहीं चना कहे ना, और एक साइड करके गदा कहे ना। गदा मतलब जने ठप ठप करे लोग के गदा कहे ना, और जने चिड़िंग चिड़िंग करे लोग के चना कहे ना। सर ये और फगुआ का जो लड़िया बोले थे सर, ये होरी हरी हो और कुछ है सर क्या लड़िया फगुआ ये वाला अच्छा, राग का? ये अच्छा भी कहे ना, ये अच्छा, एक अलग अलग एरी ये एरी भी अच्छा, कहे ना का सर? ये सब आए वीरेंद्र जी। एरी एरी भी कहे ना नहीं? हाँ, हेरी हेरी भी कहे ना, ये भाई भी कहे ना, अलग अलग तरह से। ये हरी कहे ना, ये होरी भी कहे ना। अभी आप कुछ गा रहे थे सर। हाँ, अभी जो कर रहे थे वो ये अच्छा कहने, जैसे ए दूती भी कहे ना, ए दूती, ए अच्छा, इस तरह से। हे अच्छा मोहन बांसुरी बड़ा सुंदर रे, है सुंदर रे, चलो देखन चलू जाब, इसे करके भी गाते। हे अच्छा नहीं अरजाब संगी कहिया ले आप, हाय कहिया ले आप, घूरी घूरी देखन जब, इस तरह से भी गाते हैं, अलग अलग स्वर में, अलग अलग उसका लड़ियां जोड़ते हैं, अलग अलग ढंग से गाते हैं। कुछारी में भी सवाल जवाब करते हैं, कुछारी जब चलता है तो उसमें सवाल जवाब होते हैं। और पचरंगी जिसमें चलता है उसमें 5 रंग होते हैं। कुछ फगुआ का ये भी दोहा छंद चौपाई भी चलता है, कि जैसे मान लेते कि कुछ दोहा गाना है, जैसे मान लेते हैं हम लोग चौपाई गाते हैं कि चौपाई जो फेमस सारे लोग जानते होंगे कि रघुकुल रीत सदा, उसको जैसे गाते हैं जो तुलसीदास ने लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस तरह से वो करते हैं। तो उसी का प्रभाव नागपुरी में भी बहुत सारा देखने को मिलता है, बहुत सारे चौपाई है गीत में, जैसे बहुत सारे ऐसे रूप देखने को मिलते हैं कि उसका दोहा रूप में, चौपाई रूप में, फिर उसको गीत के रूप में। कि कुछ उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पे गीत के बनते हैं, बहुत सारे स्वरूप बनते हैं। कृष्ण हरि हो कृष्ण चला लाए रघुरारी, घरे घरे बाजत बांसुरी, हरि हो कृष्ण चला लाए रघुरारी, घरे घरे बाजत बांसुरी, हरि हो कृष्ण चलल रघुरारी, हाय कृष्ण चलल रघुरारी, घरे घरे बाजत बांसुरी। अलग अलग इसमें मतलब कई कई राग उसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे पचरंगी वगैरह में कई कई राग उसमें सम्मिलित होते हैं फगुआ में। इसकी अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो हमको लगता है कि आज के लिए इतना रख रहे हैं, और कल थोड़ा सा ज्यादा उसको बढ़ा देंगे। हाँ सर। हाँ, आपका हाँ, गीत वीरेंद्र सुनते हैं सर, आपका गीत सुनते हैं दिन बन जाता है। मेरी बेटी भी गोद में आके बैठ गई, उसको बहुत अच्छा लगा। हाँ सुनो तो सर, हाँ सर रौरे
तरह तरह कर राग में गाविला, ताल में गाविला, है नहीं। और आज कल कर जे हमर नगपुरिया सिंगर मन है, उमन कौन राग में गावेला? तुम डिस्को राग में गावे अच्छा, नितेश ऐसा नितेश गावे कश्यप जैसे नितेश कश्यप देखो पर बताइए। नहीं, सबसे बिगड़ाए कर काम करत है भाषा के। देखो ऐसे नहीं बिगड़ाए ना, नहीं ऐसे भी कोई संस्कृति के सर भाषा के बिगड़ाए ये के लोग दूसरा। जो गाते हैं सर, ये लोग जो गाते हैं बेलुरिया, मतलब ये लोग का कोई राग नहीं है। ये लोग ऐसे गाते हैं, रुकिए हम उदाहरण बता रहे हैं। जैसे हम लोग लहसुआ गाते हैं, जो महिलाएं गाती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सारे लोग माइक बंद कर दीजिए। अब बात कर रहे थे, 1 मिनट बात ही कर लेते हैं कि हम लोग लहसुआ गाते हैं ना, तो गाते हैं लसक लसक के गाते हैं। जैसे कैसे एहेड़ी पहयारी हमर, महिलाएं मन गावे ना लसई के मतलब झुक के, झुके न सेलू मनकर आवाज नीचे आ जाए, सेल जनाना मनकर कोमल स्वर होले। एहेड़ी पहयारी हमर, और हमरे कर प्रकृति, महिला मन कर प्रकृति है कि हमेशा सिर झुकाए के, काल की भैंसुर है, ससुर है, चाहे और भी आदमी मन है, सेल सिर ऊंचा नहीं करे ना, सेल नीचे करे ना। सेल हमरे कर जनानी राग कर जतई गीत है, से कोमल स्वर में चले। एहेड़ी पहयारी हमर, एहेड़ी पहयारी हमर, बाजे हे रुनु झुनु तब बोले रुनु झुनु तब रसी गेलै हमर, छोटकी नह नह दिया खरा माझे, अरे रसी गेलै हमर, छोटकी नह नह दिया खरा माझे। ई लसवा हके आजकल कर जे नया सिंगर मन से गावे, कैसन गावे ना, एहड़ी पायरी हमर, एहड़ी पायरी हमर, बोले रुनु झुनु तब बाजे रुनु झुनु तब रसी गेलै हमर, रसी गेलै हमर, इस तरह का। तो ये गीत का जो स्वर है, ये गीत का जो गढ़ी है, वो इफेक्ट नहीं कर पाता है, जो हृदय को द्रवित नहीं कर पाता। आप जब कोई गीत को सुनते हैं तो उस गीत का जो रस है, वो गीत का जो भाव है, वो आपको अगर हृदय विदारत नहीं करे तो फिर वो गीत का कोई महत्व नहीं, वो गीत का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे सर आपका पूरा आप लोग को हम बिहारी पढ़ाए थे। मजा आएगा लग सर, रात बता रहे आपका जैसे गीत का बिहारी लोग थे। क्या चीज होला? सर रौरे सर गीत बोले जो लिखे, बहुत अच्छा था। आपका हाँ, गीत का उसमें फैन करना है। बिहारी लोग हो गया है इधर बिहार हाँ, तरफ। वो तो सब कॉपी कराए दूसर के, हिंदी करके कॉपी करे थे। अब जैसे मान लो हम एखन कोई गीत है कि देखो गीत है हिंदी कर, मान लो कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की पे आई नजर। ये हिंदी कर गीत है। अब इके नागपुरी में करो, घर से निकलते ही तनी दूर जाते ही डहरे में है ओकर घर 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 घर, कल बिहान देखलो केस झरते उ, खिड़की के जगह में जंगला प्रयोग करेल हम, जंगला में आलक नजर नजर नजर, ऐसा करत है तो ओकर महत्व तो खत्म हो गया। नहीं, हमरे कर जे राग है से कहाँ बाची वहे लखे। जैसे हमरे पीछे पढ़ा रही, गीत तो नहीं सुना रही, घासी राम कर से श्री वृंदावन पर है, जनानी झूमर अधरतिया राग है। तनी कुछ चार कड़ी बता देती। ये गीत कर बोल है श्री वृंदावन पर है, आप लोग निकाल लीजिए, उसको भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ सर। श्री वृंदावन, अच्छा थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं इसको, 1 मिनट। हाँ, कुछ कुछ को रिकॉर्ड करके रखते हैं, भुला जाते हैं खबर के।
श्री वृंदावन पहर मोहन मुरलीधर, श्री वृंदावन पहर मोहन मुरलीधर, कदम तरे देखली कन्हैया, गेह साजन चलहु देखन जदुरैया, गेह साजन चलहु देखन जदुरैया। दमके दामिनी ज्योति प्रीत मनोहर धोती, दमके दामिनी ज्योति प्रीत मनोहर धोती, मोहर चंद्रिका माथे टैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया। बोले बानी हंसी हंसी अधर टेरत बांसी, बोले बानी हंसी हंसी अधर टेरत बांसी, नाना अलंकार करी नाचे थक थैया, गेह साजन चलहु देखन जदुरैया, गेह साजन चलहु देखन जदुरैया। धनी गोप नंद धाम, धनी है गोकुल ग्राम, धनी गोप नंद धाम, धनी है गोकुल ग्राम, धनी जे कर जसोमती मैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया। अधमय दीन चाहम मुखे आहे हरि नाम, अधमय दीन चाहम मुखे आहे हरि के नाम, धनी घासी गीत के गवैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया। मेरा से भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उतना रियाज नहीं होने की वजह से थोड़ा वो लड़ी बहुत नहीं मिल अच्छा पा लगा रही है, सर, फिर भी एक बहुत छोटा ही छोटा अच्छा लगा प्रयास सर। है। तो इस तरह से वृंदावन गीत है, लेकिन आज हाँ गीत हो गया, ये श्री वृंदावन पर ये भी गीत ही हो गया ना। हाँ, ये जनानी झूमर अधरतिया राग में। सुनने के बाद मजा आ जाता है सर। चलिए, धन्यवाद सभी को। ये अब इस हो तरह से जाते अगर आप सभी के। हाँ सुने सर, जितना भी आप राग बताए ना, तो उसमें तो एक भी पकड़ में नहीं है, राग कैसे पता लगे? पकड़े के में सतीश ऐसा है नहीं कि राग पकड़े के में बहुत आसान नहीं बुझायल है, ओके बहुत मेहनत करे के पड़ी तब राग पकड़ायल। हमके लागल एखनो तक हम पकड़े के नहीं पारे कोनो राग के, और बहुत साल से लगातार प्रयास करत थी, तब जाके कुछ राग मन पकड़ा थे, और अलग अलग तरह कर अलग अलग राग। एक दिन जब राग पे बात करब तो बहुत सारा चीज बात करब, अपने मन के बहुत सारा उस सबके रिकॉर्ड अपने मन देखब जरूर, बार बार देखब तो बहुत सारा चीज काम आवी। तो पूछेगा तो फिर कैसे होगा, हम लोग को प्रॉब्लम हो। पूछी कौन तो सा राग में राग पूछा? पूछ सकेला, गीत देख राग नहीं पूछी, राग पूछ देवे कि राग जनी झूमेर कब गावल जाएगा, चाहे जनी झूमेर कर अंग का हके, इस तरह। ठीक है, राग थैंक यू। से आज तक तो क्वेश्चन नहीं आया है सर, ऐसे राग का लेके मतलब ये कौन सा राग है लड़ी देखे वैसे नहीं पूछा है। हाँ, उतना तो नहीं पूछे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, पूछ भी सकेला। अगर पूछ तो देवी तो इसका का आंसर दिक्कत है, क्या हम तो होगा बताइए। सर? जैसे पहले भी तो जैसे मुख्य आपने परीक्षा बोला नहीं हुआ था, पहली बार मुख्य परीक्षा हो रहा है ना। सेल हम चाहते कि जतई हो सकेला सिर्फ पढ़ाई नहीं, अगर पढ़ाई में करब नहीं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन सेल हम नया नया चीज मन के बात करीले, सेल तनी गुण अपने मन से रिक्वेस्ट भी करीला कि थोड़ा सा अपने मन हमर से बनल रहो, थोड़ा धीरज राखो, धैर्य राखो, काले कि धीरज राखब धैर्य राखब तो दिक्कत नहीं होगी। और जते भी है हमर जगन जते चीज मन है सके प्रयास करब के अपने मन के मन देवे के कर धीरज कोशिश धरे करब। धनी जेकर सर। धीरज धरे के हमके भी पता है ना कि अपने मन के कैसे खत्म करे है, का के खत्म करे है। इतना टेंशन नहीं लीजिए, बैच में नहीं होगा ये। सर ये जो गुलची
सर गुलैची फूल को यहाँ बोला है कि पूजन के लिए मतलब यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो शादी विवाह के लिए भी होता है सर? क्योंकि देखे हैं शादी इसलिए बोल विवाह रहे में हैं। शादी विवाह में कोई कोई करे ना, लेकिन गुलैची फूल ज्यादातर पूजा पाठ में यूज करते जैसे हैं। कि भगत शादी सर, टाना भगत या वो सब शादी में होता है। हाँ, वो मन काल करेन बगरा काल की उमन श्वेत वस्त्र धारण करे ना, और उमन अहिंसा के अच्छा। पुजारी है। सेल उमन हाँ सफेद फूल है नहीं, उमन कर सबसे प्रिय होल सेल करे। सर, कहे कि हम लोग घर में शुरू से देखते आए हैं, वैसे ही वही पूजा करते हैं फूल खा लो इसलिए। सर जैसे हाँ। आप अभी बोले सर, हाँ हाँ, जैसे अभी आप बोले कि जनी झूमर का अंग है के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? किसका अंग है? मतलब क्वेश्चन तो आपने पूछा सर, इसका अर्थ होगा कि किसका अंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनी झूमर का अंग है, मतलब ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, कुछ ऑप्शन रहेंगे, चारों में से देखना है कि आपको कौन जनी झूमर का अंग है, वो सारा आपको बता दिया जाएगा। अभी है वक्त, अभी चिंता नहीं करना है, सब राग के बारे में अलग अलग ढंग से बता देंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो आज के लागिन इतने रखा थी, फिर हमरे कल बेटा, तब तक लागिन सबके जोहार रही। जोहार। जोहार।